रन कमांड से कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए विन प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। और हम यहाँ पर टाइप करेंगे विन वर्ड, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा उस इस तरह से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर के साइड में आप यहाँ देख सकते हैं ये रूलर शो हो रहा है, ये स्केल है। अगर और लेफ्ट साइड में भी ये रूलर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ये रूलर शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप इसको शो कराने के लिए आप व्यू टैब में जाइएगा और व्यू टैब में शो में आप रूलर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे चेक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा आप यहाँ देख सकते हैं ये चेक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं अनचेक कर दूंगा ये हट जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जैसे इसको चेक करूँगा तो ये शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप रूलर पे चेक कर लीजिएगा तो ये शो करने लगेगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं होम टैब पे, ठीक है। और सबसे होम टैब पे मैंने आ गया और सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ चाहिए ताकि पेज सेटअप को समझने के लिए। तो पैराग्राफ लाने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू, टाइप करेंगे रैंड रैंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, 8,5 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक पैराग्राफ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, ठीक है। अब हम इसी डॉक्यूमेंट पे हम जो है पेज सेटअप सीखेंगे। तो सबसे पहला पेज सेटअप के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हमें जाना है लेआउट टैब पे, ठीक है। हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज सेटअप का जो है ग्रुप ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ऑप्शन दिख रहा है ये सारा जो है पेज सेटअप के अंदर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है मार्जिन। पेज सेटअप में सबसे पहला चीज़ क्या है, वो है मार्जिन। तो मार्जिन को समझते हैं, मार्जिन क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिन क्या है। मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप में एक लाइन खींची हुई है, लेफ्ट में एक लाइन खींची हुई है और बॉटम पे एक लाइन खींची हुई है और राइट में एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ टॉप पे ये जो जगह खाली है ना, ये जो जगह खाली है इसे हम मार्जिन कहते हैं। इधर ये टॉप का मार्जिन हो गया। ये लेफ्ट साइड में जो ये पेज जगह जो खाली है इसे लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में जो जगह खाली है इसको राइट मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो जगह खाली है इसे हम बॉटम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो 4 मार्जिन हो गए, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम मार्जिन, ठीक है। तो हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ में बहुत तरीके का मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये नॉर्मल मार्जिन पे शो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल में टॉप जो है 2.54 सेंटीमीटर है, लेफ्ट में 2.54 सेंटीमीटर है, राइट में 2.54 सेंटीमीटर है और बॉटम में भी 2.54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम कभी कभी किसी दूसरे काम में हम नैरो मार्जिन का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मार्जिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना चौड़ा दिख रहा है ना, अब यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा है तो ये मार्जिन जो है कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मार्जिन कम हो गया, टॉप में भी मार्जिन कम हो गया, राइट साइड में भी मार्जिन कम हो गया और बॉटम में भी मार्जिन है, ठीक है। ये इसलिए नहीं यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि यहाँ तक टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक टेक्स्ट रहता तो आपको समझ में आ जाता, मतलब कम ही दिखता, ठीक है। इस तरह से है। फिर से हम चलते हैं मार्जिन पे। ये नैरो मार्जिन मैंने किया है, ठीक है। इस तरह से हम वाइट मार्जिन भी कर सकते हैं। वाइट मार्जिन मैंने किया तो देखिए आप मार्जिन जो है ज़्यादा आ गया और टेक्स्ट जो है वो कम हो गया। लेफ्ट साइड से ज़्यादा है, राइट साइड से भी ज़्यादा और टॉप में भी है, ठीक है। इस तरह से टॉप में कम, टॉप में मार्जिन कम है और लेफ्ट साइड और राइट साइड में मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टॉप में मार्जिन जो कम है और लेफ्ट में राइट में मार्जिन ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में मार्जिन 2.54 ही सेंटीमीटर है जो कि नॉर्मल में उतना ही था, ठीक है। और बॉटम में भी उतना ही था। लेफ्ट में मार्जिन 5 सेंटीमीटर है और राइट में भी मार्जिन 5.08 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ठीक है, जिससे हमारा जो टेक्स्ट जो है दूसरे पेज में चला गया है। ठीक है, अब मैं फिर से नॉर्मल करता हूँ तो हमारा जो एक पेज में ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक पेज में आ गया है। ठीक है, मैंने रूलर का बताया था कि रूलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूलर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि रूल में दो कलर शो हो रहा है, एक तो यहाँ वाइट कलर और यहाँ पे थोड़ा डार्क वाइट। ठीक है, तो ये जो डार्क वाइट है ना, मतलब इसके बीच में ये मार्जिन का दर्शा रहा है, मार्जिन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। और वाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस शो हो रहा है ना, इसके बीच में ही यह टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका और भी बहुत ज़्यादा यूज है। आगे हम जब MS वर्ड का जो जब बताएंगे तो उसमें हम टैब का बताएंगे कि इसका क्या अलाइनमेंट, जब पढ़ाएंगे टैब जब पढ़ाएंगे तब उस समय आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मार्जिन का। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम मार्जिन बनाना, जैसे ऑफिस 2023 का बाय डिफ़ॉल्ट ये है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हम मार्जिन यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में बनाने के लिए तो हम नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई अगर अलग से अपना कस्टम मार्जिन बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकता है? तो वो यहाँ से बना सकता है। जैसे टॉप में आपको कितना रखना है, बॉटम में आप कितना देना चाहते हैं, या लेफ्ट में कितना देना चाहते हैं, राइट में कितना देना चाहते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मैं टॉप में यहाँ पे कर देता हूँ, टॉप में मैं कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ठीक है, मैं टॉप में 5 सेंटीमीटर दे दिया। और ठीक है, टॉप से मैं 5 सेंटीमीटर दे सकता हूँ। अब मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप से 5 सेंटीमीटर मार्जिन मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई हेडिंग दे सकता हूँ, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, मतलब इतना मैंने दे दिया मार्जिन स्पेस। ठीक है, इस तरह से। और देखिए नीचे है तो नीचे का जो लाइन है वो दूसरे पेज में आ गया, जहाँ जहाँ मार्जिन मैंने लेने का लिया। तो ठीक है, इस तरह से जो है हम कस्टम मार्जिन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे, मैं इस यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ इस तरह से 2। ठीक है, अब मैं इसे ओके करता हूँ, फिर से ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या है, तो इसको हम समझते हैं। ओरिएंटेशन में 2 फॉर्मेट दिए हुए हैं जो कि ये प्रिंट से संबंधित है। मतलब हम जब कभी भी कोई भी पेज को प्रिंट करते हैं तो उसमें 2 फॉर्मेट पूछता है कि मतलब पोर्ट्रेट में प्रिंट करें या लैंडस्केप में। ठीक है, अगर आपका सेटिंग पोर्ट्रेट रहेगा तो प्रिंट भी पोर्ट्रेट के रूप में प्रिंट करेगा। अगर आपका सेटिंग यहाँ पे लैंडस्केप में रहेगा तो प्रिंटर भी लैंडस्केप में ही प्रिंट करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, सेव करें, तो सेव करने से पहले आप अपना देख लें कि अगर आपका जो पेज है, आपका डॉक्यूमेंट है, वो किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में कराना चाहते हैं या लैंडस्केप में। ठीक है, जैसे कि ये अभी डॉक्यूमेंट ये पोर्ट्रेट में है, मैं इसे लैंडस्केप करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। तो लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में जो है चौड़ाई ज़्यादा रहता है और लंबाई कम रहता है, जबकि पोर्ट्रेट में उल्टा होता है, लंबाई ज़्यादा रहता है और चौड़ाई कम रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कोई एक पेज को हम पोर्ट्रेट कराना चाहते हैं और दूसरे पेज को लैंडस्केप में कराना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और मैं इस पेज, इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ से कट करते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ पे हम इसको पेज सेटअप, पेज ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पेज हो गया। ठीक है, तो जैसे कि पहले पेज को हम पोर्ट्रेट कराना चाहते हैं और दूसरे पेज को हम लैंडस्केप कराना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर पे है, ये पेज सेटअप का है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें ओरिएंटेशन में जाना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो है पोर्ट्रेट दिया हुआ है और दूसरा लैंडस्केप है। ठीक है,
तो हमें किस पेज को पोर्ट्रेट कराना है, जैसे हम दूसरे वाले पेज को पोर्ट्रेट कराना है तो हमारा कर्सर भी दूसरे पेज पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई टू पे हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या चूज करेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड ये चूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पॉइंटर जहाँ रहेगा उस माने हमारा कर्सर जहाँ रहेगा उस पेज को ही हम क्या करेंगे, लैंडस्केप करेंगे। तो हमारा कर्सर जो है पेज नंबर 2 पे है। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 2 जो ये लैंडस्केप में हो गया है और पेज नंबर 1 जो ये पोर्ट्रेट ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो एक पेज पोर्ट्रेट के रूप में प्रिंट होगा, दूसरा पेज लैंडस्केप में प्रिंट होगा। ठीक है, ये दूसरा समझ लिए। तीसरा हम समझते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम फिर से सही कर देते हैं, पोर्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको हम जो है Ctrl Z से फिर से जो है एक पेज पे कर लेते हैं। ये एक पेज हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन समझते हैं साइज। ठीक है, तो साइज पे हम क्लिक करते हैं। तो साइज में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लेटर का है, लीगल है, स्टेटमेंट है, A3 है, A4 है, A5 है, इस तरह से बहुत तरीके का जो है साइज यहाँ पे पेज का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बेसिकली मार्केट में और कोई भी सभी डॉक्यूमेंट जो है अधिकतर मैक्सिमम जो यूज होता है वो A4 साइज हम यूज करते हैं। ठीक है, हम अधिकतर डॉक्यूमेंट जो पेज में होता है वो A4 साइज में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा पेज है या डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट से कोई दूसरे माने उसका साइज थोड़ा या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो भी डॉक्यूमेंट है वो A4 साइज में प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे साइज को चूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो पेज है ये A4 साइज है। ठीक है, ठीक है, ये A4 साइज है। अगर मैं A5 करूँगा तो इससे छोटा हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ये पेज जो है और छोटा हो गया और ये जो डॉक्यूमेंट है दूसरे पेज पे चला गया है। ठीक है, मैं A4 कर देता हूँ तो पहले पेज पे आ गया है। A3 करता हूँ तो और बड़ा पेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका साइज हो रहा है, पेज का साइज। ठीक है, तो इस तरह से जो आप पेज का साइज जो है चेंज कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट जो साइज होता है वो A4 साइज होता है। हम A4 साइज ही इसको रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेटिंग के लिए अच्छा है। चौथा जो चीज़ है वो क्या है, ये पेज सेट कॉलम है, कॉलम्स। तो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा होगा, तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा जो पैराग्राफ है बहुत कॉलम में डिवाइड होते हैं, 4 कॉलम में 5 कॉलम में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, तो इसके लिए हम Ctrl A से सेलेक्ट करते हैं और कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे हमें 2 पेज पे 2 कॉलम में डिवाइड करना था, 2 पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने किया तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। 3 पे करेंगे तो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 पे करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो 2 कॉलम में इस तरह से डिवाइड मैंने कर देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो इसका यूज आप जब बुक्स वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ आपका आर्टिकल वगैरह लिखते हैं या फिर किसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उस समय इस सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है, पेज सेटअप का। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंट करके देना होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका यूज है, तो आपको जैसा यूज लगे वैसा करिए। मैं बहुत सारे NCERT बुक्स देखता हूँ कि वो 2 कॉलम में डिवाइड किए हुए रहते हैं। ठीक है, और कोई जैसे इंग्लिश वगैरह इंग्लिश और भी इंग्लिश का स्टोरी वगैरह होगा वो एक ही कॉलम में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं बुक्स वगैरह जैसे साइंस का हो गया, SST का हो गया, वो 2 कॉलम में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपका यूज जैसा है वैसे करते हैं। ठीक है, ये चौथा यूज हो गया। 5वां यूज क्या है, हम इसे एक कॉलम में कर देते हैं। 5वां यूज क्या है कि ब्रेक। तो ब्रेक पे हमें क्या मैंने सीखा है कि ब्रेक में हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली ब्रेक का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना रहता है, माने एक डॉक्यूमेंट को दूसरे पेज में लेकर जाना रहता है,
वहाँ से ब्रेक करना रहता है, या फिर हम कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, अब मैं यहाँ से पेज ब्रेक करूँगा ना, तो ये डॉक्यूमेंट जो है दूसरे पेज पे चला जाएगा। जैसे आपने देखा ये पेज जो यहाँ से कट के दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, इस तरह से पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। कॉलम में भी जैसे कि इसको जो है हम कॉलम में जैसे दो पार्ट में हमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइड है, या फिर हम इसको यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है तो हम कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरह से, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कॉलम ब्रेक करते हैं। तो ये पहले तो हमें ये इसको जो है कॉलम में करना होगा, जैसे ये कॉलम में अभी है नहीं, तो कॉलम ब्रेक करना तो पहले हम इसको दो पार्ट में इसको कॉलम करते हैं। कॉलम हो गया, अब यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉलम को ब्रेक करना है, जैसे इस कॉलम को हटाकर हम दूसरे कॉलम में रखना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, या फिर इस पर हम क्लिक ही करेंगे और यहाँ पे हम चलते हैं कॉलम ब्रेक करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से ये कॉलम ब्रेक हो गया। तो इसका भी यूज हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में करने के लिए, ये पेज ब्रेक है तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, और तीसरा अब ये लाइन नंबर है, तो लाइन नंबर का यूज हम क्या है, अभी हम इसको जो है एक कॉलम में कर देते हैं, और पेज ब्रेक जो है इसको हम कंट्रोल जेड से कर देते हैं। ये हो गया एक। अब हम लाइन नंबर में है, तो लाइन नंबर में है, इसमें अगर इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो जितने भी लाइनें हैं सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर सीरियल नंबर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर आपको और भी तरीके करना है, जैसे कि ठीक है सीरियल नंबर देना है, तो इस तरह से आप हर सेंटेंस में हर लाइन को एक सीरियल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लास्ट है हाइफन, जैसे कि मतलब हाइफन का यूज़ कब किया जाता है, जैसे कि मैं इसको ऑटोमेटिक हाइफन कर देता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे ये वर्ड मतलब आधा आधा लिखा हुआ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आधा यहाँ पे लिखा हुआ, आधा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जब भी लिखते हैं तो हाइफन का लगा के यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसमें भी अगर हमको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हम हाइफन का यूज़ यहाँ पे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं रिमेंबर लिखा हुआ है, तो इस तरह से हाइफन लगा हुआ। तो इस तरह से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो है हम MS वर्ड में पेज सेटअप मैंने करना सीखा है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का पेज सेटअप से अगर आपने कुछ सीखा और इससे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा, तो वो बेसिक ओवरऑल तरीके से मैंने बताया, बेसिक ओवरऑल तरीके पेज सेटअप का मैंने बताया कि किस तरह से पेज को सेट किया जाता है, एक अच्छे पेज को डिजाइन करने के लिए, सेट करने के लिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।